संयुक्त मोर्चा महिला बाल विकास एवं बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के तत्वाधान में परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय जेल बगीचा मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कभी रैली निकालकर चक्का जाम करके और कभी कैंडल मार्च निकालकर तपती धूप, बारिश और आंधी तूफान में भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल से कम 20 दिनों से बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले हमको नियमित किया जाए और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता करके और सहायिका दिया जाए, और अगर नहीं दिया जा रहा है तो हमारी अभी तत्काल में मांग पूरी की जाए। जो हमारी जायज़ मांग है हम वही मांग रहे हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री जी से कोई ना उनकी निजी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, ना उनका धन मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपने हक का मांग रहे हैं, जो हमारा हक बनता है। और अगर इसके बाद भी सीएम अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो कम से कम वो हमको जब सेवा समाप्ति की नोटिस दे रहे हैं तो कर दें वो हमारी सेवा समाप्ति। पर इस बार हम हमारा पंडाल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अब गांव-गांव में और गली-गली में हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। क्योंकि हमने पिछले साल भी 47 दिनों की जो हड़ताल की थी उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और हमारा वेतन काटा गया, और इस बार भी हम रेगुलर 20 दिन से हमारी हड़ताल जारी है, ना हमारी कोई सुनवाई की जाती है। तो फिर हमको सेवा समाप्ति का नहीं, हमको दुनिया से समाप्ति का कर दो, ताकि हम हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। अब आपका मेरा नाम प्रीति उसरेठ है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिला छिंदवाड़ा। आज हम यहाँ हड़ताल में, आज हमारे बैठने को 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन होने के बावजूद भी सरकार प्रशासन से हमें किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम सब बहनें त्रस्त हो चुकी हैं। और इसके पहले भी हम 47 दिन हड़ताल में बैठे थे और ना ही उस समय हमारी कोई मांगों पे गौर किया गया, ना ही अभी कुछ मांगों पे गौर किया जा रहा है। कम से कम हम भैया जी से ये कहना चाहेंगे, जो लाडली बहना आपने बनाए हैं तो इसी प्रकार से हम भी आपकी बहना हैं। हमारी मांगे पूरी करोगे तो हम आपकी लाडली बहना को भी 100% अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फातिमा बी, छिंदवाड़ा शहरी से हमारी आज 18वां दिन है हड़ताल का। हम लोग सभी बहनें शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को मनाने के लिए बैठे हैं। विगत वर्ष भी हमने 46 दिन की हड़ताल किए थे तो केवल आश्वासन पर हमें हटा दिया गया था, लेकिन हम लोग अभी भी शांतिपूर्वक इतने दिनों हमने हड़ताल करी और नौ दुर्गा में भी कन्या पूजन किया शांति से। मंत्री जी 2-2 बार हमारे ज़िले में आकर के चले गए, लेकिन हमसे मिलना भी उचित नहीं समझा, ना ही किसी प्रकार की कोई सुध ली जा रही है। हाँ, लेकिन अब यह है कि अभी तक तो हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से की गई और आगे भी अगर ऐसा होता है तो अब हमारी हड़ताल उग्र रूप धारण कर लेगी। अब यह है कि जो हो आर्या पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी, मैं शारदा मिश्रा, छिंदवाड़ा। आज 18 दिन हो गए हैं, एक भी सरकारी कोई भी हमारे अधिकारी कोई भी नहीं आए हमारा हाल चाल पूछने के लिए। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूंगी, जब हम काम में रहते तो आप हमारे ऊपर कितना दबाव डालते हो, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, लेकिन अब जब हम हड़ताल में हैं, जब आप हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे। और आप तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप जब हमारे महिला बाल विकास के मंत्री है तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे। यदि आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन करेंगे और ये हड़ताल तो समाप्त होने वाली नहीं। यदि आप हमारे नाम से जो कार्यकारिणी बनी है हर जिलों में, यदि उसके नाम से आप यदि इस्तीफा वो देते हो मतलब कि सेवा समाप्ति का, तो हमारी जो पूरी 14 परियोजना, वैसे ही जैसे छिंदवाड़ा में 14 परियोजना है, वैसे हर जिले में कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, सब परियोजना की सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को तैयार बैठे। और इस बार हम उठेंगे नहीं, आप हमको डराइए नहीं, क्योंकि भैया जी जब आप हमारे भाई बन रहे हो तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो। जब आपने हमारा 5 से 10 करे तो हमको आपसे उम्मीद है कि आप हमारे आगे भी बढ़ाओगे, तो आप हमको इतना परेशान क्यों कर रहे हो। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना जावरकर, बुलंद नारी शक्ति आवाज की मैं कोषाध्यक्ष। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा संगठन संयुक्त मोर्चा ICDS जो कि हमारी मांगों को बार बार शासन तक पहुंचा रहा है, शासन इतना विलंब क्यों कर रही है, क्या शासन को ये समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पिछले बार हमारी महापंचायत बुला के ये घोषणा की थी कि हमारी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जब रिटायर होंगी तो उनको कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा
और सहायिकाओं को 75,000 रुपए दिया जाएगा। क्या वो बातें आप भूल गए? आपने उनके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा कि आज जो हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं, जिन्होंने अपने महिला बाल विकास की अपने गाँव में नौकरी करते हुए अपने जीवन की गुलामी कर दी, उसके बाद वो आज 2 रोटी के लिए तरस रही हैं, रिटायर हो रही हैं तो खाली हाथ वापस आ रही है। क्या पक्का है कि उनके परिवार वाले उनको पूछ रहे हैं? आज का समय बिल्कुल धोखाधड़ी वाला है और हमारी बहनें आज 2 रोटी के लिए तरस रही है। धिक्कार है ऐसी सरकार को कि जो वादा करके भूल जाती है और हमारी बहनों को कुछ नहीं देती है। और रिटायरमेंट के बाद में कुछ तो उनका सहारा बने। आप पद में होते हुए भी और हम बहनों का कुछ उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि आज हमारे पास समय है, समय रहते हुए अच्छा काम कर लो, बाद में किसी ने कुछ नहीं देखा कि आगे भविष्य क्या होना है। आपके पास जो समय है और हम अपनी मांगों को बार बार आपके तक पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि हम भोपाल में आके आंदोलन करें जैसा हमने पिछली बार किया था? उससे कहीं ज्यादा हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। मैं श्रीमती धर्मेंद्र सूर्यवंशी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।